हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं में बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, पहले हम बल आघूर्ण को समझेंगे, उसके बाद इस डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, उस पर बल आघूर्ण कितना लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है, ये जो लाइनें आपको दिख रही है, ये लाइनें किसको प्रदर्शित करती है? ये लाइनें प्रदर्शित करती है एक समान विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, तो ये लाइनें तो आपको समझ में आ गई। एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहां होता है? जब एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है ना, प्लस से माइनस की तरफ दिशा किधर होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ विद्युत क्षेत्र की जो होती है वो दिशा होती है। और लाइनें अगर एक दूसरे से समांतर हैं तो उसको एक समान विद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या रखा है? एक विद्युत द्विध्रुव रखा, यानी कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। ये बिंदु ए पर रखा है, ये बिंदु बी पर रखा है। ठीक है, दोनों रखे हैं, इन पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जब आपने एक विद्युत द्विध्रुव को रखा तो ये जो प्लस आवेश है, इसको ये माइनस आवेश ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा, मतलब इधर नीचे की तरफ खींचेगा। सेम इधर इस माइनस क्यू आवेश को ये प्लस क्यू आवेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये घूमने का प्रयास करेगा। कौन घूमने का प्रयास करेगा? आपका विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला जो ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ये घूमने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। किसकी वजह से करेगा? ये इसके ऊपर एक बल लगेगा। ठीक है, तो यहां पे एक साथ दो बल लगेंगे। कितने बल लगेंगे? दो बल। तो दो बल कैसे लगेंगे? एक बल जो रहेगा इस पर लगेगा माइनस क्यू आवेश की तरफ, इसको बोलेंगे F1 बराबर माइनस का QE। ठीक है ना, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस पर बल कौन सा लगेगा? पॉजिटिव आकर्षित करेगा, इधर आकर्षित करेगा ना, माइनस क्यू आवेश इसको इधर आकर्षित करेगा। या आप माइनस क्यू प्लस क्यू से नहीं समझे तो आप डायरेक्ट याद रखें कि प्लस क्यू है तो प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो F बराबर QE लगेगा। ठीक है, क्योंकि इधर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। इसको इधर खींचेगा। ठीक है, इस द्विध्रुव को कौन खींचेगा? ये विद्युत क्षेत्र खींचेगा। तो यहां पे हम बल का नाम दे देते हैं F2 बराबर माइनस का QE। क्या नाम दे देते हैं? माइनस का QE। ठीक है, ये इसको घुमा के समांतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र को घुमाकर क्या करेगा? समांतर लाने का प्रयास करेगा। जैसा विद्युत क्षेत्र है वैसे ध्रुव को घुमा के लाने का ये प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, इस पर ये माइनस क्यू आवेश इसको इधर खींचेगा और ये माइनस क्यू आवेश इसको प्लस क्यू आवेश इधर खींचेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अब दोनों बल जो है परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत। दोनों बल क्या है? परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है। तो जो कुल बल रहेगा वो तो शून्य हो जाएगा, लेकिन इसका जो बल आघूर्ण है, घुमाने का जो प्रभाव है वो शून्य नहीं होगा, वो उसको घुमाएगा। टोटल बल जीरो, कुल बल जीरो, नेट बल जीरो, नेट बल जीरो, लेकिन बल आघूर्ण जीरो नहीं होगा, बल आघूर्ण इसको घुमाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है प्रत्यानयन, इसी को हम बोल देते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। इसका सूत्र होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की दूरी। तो हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण को दर्शाएंगे टाउ से। एक बल हो जाएगा आपका F, कोई सा भी ले लो, F1 F2 कोई सा भी ले लो आप, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो अगर आप थीटा यहां बनाते हैं, लंबवत दूरी आपको निकालनी है तो डैश डैश इधर से एक लंब डाल दिया, एक लंब इधर से डाल दिया। ठीक है, अगर आप थीटा यहां बनाते हैं तो आपका लंब ये हो जाएगा, और अगर आपने थीटा यहां बनाया तो आपका लंब ये हो जाएगा। तो किसी को भी आप लंब बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB, इसको दे देते C, तो BC आपका क्या हो जाएगा? लंब। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। बस अगर आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, BC की वैल्यू आपको निकालनी है, BC की वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए ये BC आपका दे रखा है, आपके पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, बच्चा जो क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको लंब मान सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में हम जो दो चीजें लेनी है आपको, एक तो BC निकालना यानी कि आपको कर्ण लंब निकालना है, और कर्ण आपको दे रखा है। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है? तो साइन थीटा बताता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है? लंब है आपका BC,
कर्ण कितना है, वो है आपका बी ए या ए बी उसको हम बोलेंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे तो साइन थीटा बराबर आपको मिलेगा, बीसी की वैल्यू क्या है, तो बीसी की वैल्यू तो आपको निकालना है, और बीसी की वैल्यू तो आपको निकालना है, और ए बी की वैल्यू क्या है 2a, क्या है 2a। ठीक, इसको आगे सोल्व करेंगे तो बीसी बराबर आ जाएगा 2a साइन थीटा, आपको मिलेगा बीसी बराबर 2a साइन थीटा। बीसी बराबर क्या मिला, 2a साइन थीटा। ओके, ये बीसी की वैल्यू जो है वो हम रख देते समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में बीसी का मान रखने पर, ठीक है, जैसे आप समीकरण 1 में बीसी का मान रखेंगे तो आपको जो है, देखिए समीकरण नंबर 1 है टाउ बराबर एफ का मान भी रख दो आप। एफ का मान क्या है, क्यू ई आपको परिमाण रखना, दिशा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका परिमाण रखोगे तो क्यू ई इंटू बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान यहीं पे निकाल लिया 2a साइन थीटा, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो जो क्यू है और जो 2a ये क्या बनेगा, ये बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a, यानी कि Q इंटू 2a जहां पे दिखे इस Q इंटू 2a को हटाएं और P लगाएं तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका PE साइन थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, मेन जो आंसर वो यही आपको इसको दो, समीकरण नंबर 2। इसको अगर सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में क्या होता है, साइन थीटा डालेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि एक सदिश राशि है, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू पी पी यानी कि P क्रॉस E, ये इसका हो जाएगा सदिश रूप, ठीक है। साइन थीटा हटा दो, P क्रॉस E आपने लगा दिया सदिश गुणा, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक जो होता है वो आप यहां से भी निकाल सकते हो, इसका मात्रक रख के, यहां से नहीं निकालना तो यहां से निकाल सकते हो। एक बल दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन इंटू मीटर। ओके, चलिए इसमें अब दो स्थितियां आती है। दो स्थितियां कैसे, कि ये तो आपने थीटा एंगल पे रख दिया, लेकिन इसी को आपने अगर ऐसे रख दिया समांतर, यानी कि 0 डिग्री एंगल पर, इसको घुमा के बिल्कुल सीधा समांतर रख दिया 0 डिग्री पर, उस समय कितना बल आघूर्ण लगेगा, और इसको आपने पूरा लंबवत रख दिया, उस समय कितना बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। तो विशेष स्थिति में जब थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, यानी कि आप इसको क्या रखें समांतर, किससे, इस विद्युत क्षेत्र से इसको क्या रख दे, समांतर रख दे, किसको, इस द्विध्रुव को घुमा के समांतर रख दे, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है ये टाउ बराबर PE साइन 0 डिग्री, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 0 का मान 0 हो गया तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये आपका हो जाएगा न्यूनतम, क्या हो जाएगा न्यूनतम, यानी कि यदि हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो बल आघूर्ण का मान 0 ज्यादा, कोई बल आघूर्ण उस पर लगते ही नहीं, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड है, कंडीशन नंबर सेकंड कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि आप इस द्विध्रुव को घुमा के ऐसा कर दो, द्विध्रुव को घुमा के ऐसा कर दो, 90 डिग्री पे कर दो, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, किससे, विद्युत क्षेत्र से। तो इस कंडीशन में समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मान रखेंगे टाउ इक्वल्स टू PE साइन 90 डिग्री। अब हमको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो आप जैसे ही रखोगे यहाँ पे PE इंटू साइन 90 का मान 1, तो टाउ बराबर मिलेगा आपको PE, और जो कि क्या होता है अधिकतम मान होता है, क्या होता है अधिकतम मान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने द्विध्रुव से, मतलब विद्युत क्षेत्र से द्विध्रुव को ऐसे 90 डिग्री पे रखा तो उस कंडीशन पर इस पर बल आघूर्ण सबसे अधिक लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा डेरिवेशन है आपका, आप चाहो तो यहां से नोट्स कर सकते हो या वीडियो के लास्ट में भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हम चाहे तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा किस तरीके से न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं। ओके, एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की घात -19 कूलाम इंटू मीटर है,
5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, तो P का मान दे रखा है 4 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू मीटर। ये सबसे पहली वैल्यू आपको मिल गई द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि P की वैल्यू मिल गई। सेकेंड आप देखिए, जिसमें 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र होता है, और उन्होंने आगे बोल भी रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ई का मान हमको मिल गया यहां से। ठीक है, कितने कोण पर रखा है? 30 डिग्री का कोण, तो थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। अब इस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण आपको ज्ञात करना है, बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। सूत्र लगा देते हैं, बल आघूर्ण का परिमाण बराबर PE sin थीटा। ये आपने अभी डेरिवेशन में सोल्व किया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही जो लास्ट का फॉर्मूला होता है वही हम यूज करते हैं, ये हम लगा देंगे। तो टाउ बराबर P की वैल्यू रख दीजिए 4 × 10⁻⁻19 इंटू E की वैल्यू रख दीजिए 5 × 10⁴, और एंगल कितना है? 30 डिग्री ना, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है ना, तो 1/2। चलो यहां से देखिए, तो 5 × 20, 4 का गुणा 5 का गुणा कर दिया, 10⁻, और इसका गुणा कर देते हैं, तो माइनस में प्लस में, तो ये हो जाएगा 10⁻−15 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 10 × 10⁻−15, और 10⁻1 और 10⁻−15, तो आंसर आएगा 10⁻−14, और मैंने आपको मात्रक बताया था न्यूटन इंटू मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। ये न्यूमेरिकल आप देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पूरा डेरिवेशन आप देखिए, समझिए उसको, उसके बाद न्यूमेरिकल कीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल करना भी जाएगा और डेरिवेशन भी अच्छे समझ आएगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।